हेलो बच्चों, उम्मीद है कि जो हमारे फिजिक्स की 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जेई एडवांस के लिए, उसको आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं आपका आरके सर आज थर्मो से रिलेटेड कुछ बहुत बढ़िया सवाल लेके आया हूँ, जिसका कॉन्सेप्ट्स जेई एडवांस से रिलेवेंट है और ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ जो जेई एडवांस में बच्चों को बहुत जल्दी क्लिक नहीं करता या सवाल से बच्चे डेटा उठा के नहीं निकाल पाते। तो अपन कोशिश करेंगे चीज़ों को समझने का। आप हो सके तो पहले क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, उसको अटेम्प्ट लीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो क्या है अपने पास, एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस इज ट्रैप्ड इन अ वर्टिकल सिलेंडर अंडर अ पिस्टन। बहुत बढ़िया। द इनर सर्फेस ऑफ द सिलेंडर इज लुब्रिकेटेड विथ ऑयल। इसका क्या मतलब है भाई? लुब्रिकेटेड विथ ऑयल का क्या मतलब है कि फ्रिक्शनलेस है। वो जो पिस्टन नीचे ऊपर आएगा, फ्रिक्शन का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। द सिलेंडर इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ फाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि जो मटेरियल, जिस मटेरियल से वो सिलेंडर बना हुआ है वो एडियाबेटिक नहीं है, इंसुलेटेड नहीं है, हीट का एक्सचेंज होगा बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। ठीक है। इनिशियली द पिस्टन स्टेज इन इक्विलिब्रियम एट ए हाइट h अबव द बेस ऑफ सिलेंडर। पहले इतना डायग्राम बना लें। जो बोल रहा है वो ढंग से देखिए, क्या बोल रहा है? एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है, एक सेकेंड, हाँ, ये पिस्टन है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है। अच्छा, क्या बोल रहा है और आगे? टोटल हाइट कितना दिया हुआ है? टोटल हाइट दिया हुआ है h। टोटल हाइट दिया हुआ है h। अब क्या है बेटा? इनिशियली द पिस्टन स्टेज इन इक्विलिब्रियम एट ए हाइट h above the base of cylinder and this system is in thermal equilibrium with surrounding। इसका क्या मतलब? एक तो पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, तो मान लीजिए P नॉट बाहर का प्रेशर था, अंदर का प्रेशर था P1। अच्छा, मैंने P नॉट ही क्यों नहीं लिया अगर इक्विलिब्रियम में है? तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि पिस्टन मासलेस है नहीं है, अपने को नहीं पता। तो हो सकता है कि पिस्टन का भी mg नीचे लग रहा हो और अंदर का प्रेशर हो P1। क्लियर है? चलो भाई साहब, अब क्या बोल रहा है वो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बाहर का टेम्परेचर अगर T नॉट है तो अंदर का भी टेम्परेचर कितना रहा होगा? T नॉट इनिशियली। अब क्या है? अब देखो सवाल के अंदर क्या है? व्हेन अ स्मॉल वेट इज जेंटली प्लेस्ड ऑन द पिस्टन क्विकली सेटल्स डाउन टू अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन डेल्टा H1 डिस्टेंस बिलो इट्स इनिशियल पोजीशन। अब समझिए, इसमें दो वर्ड बहुत शानदार है। पहला तो ये कि जैसे ही अपन ने एक छोटा सा वेट रखा इस पे, कुछ भी मान लेते हैं, ये बहुत जल्दी नीचे आया, बहुत जल्दी नीचे आया। क्लियर है? और डेल्टा H1 नीचे आया। एक तो ये बात लिखी है, बहुत जल्दी। तो इसको मान लेते हैं अपन पोजीशन नंबर ए, इसको मान लेते हैं पोजीशन नंबर बी। तो ए से बी तक की अगर बात करें, दिस इज वेरी क्विक प्रोसेस। तो वेरी क्विक प्रोसेस है, तो क्या इसको एडियाबेटिक माना जा सकता है? क्यों एडियाबेटिक? क्योंकि बहुत क्विक प्रोसेस के अंदर हीट एक्सचेंज करने का टाइम मिला ही नहीं, तो क्या उसको एडियाबेटिक कंसीडर करा जा सकता है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब तो ए से भी एडियाबेटिक हो गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जो सवाल के अंदर बहुत बढ़िया लैंग्वेज लिखा हुआ है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये फिर वर्ड पढ़िए आप, द पिस्टन मूव्स फर्दर डाउन बाय डिस्टेंस h2। उसके बाद क्या हुआ? डेल्टा H1 आने के बाद अपन ने छोड़ दिया। अब वो बहुत समय तक के बाद धीरे 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 करके डेल्टा H2 और नीचे आ गया, डेल्टा H2 और नीचे आ गया, और डेल्टा H1 और H2 के अंदर कुछ रिलेशन दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो इसको अपन ने छोड़ा तो डेल्टा H2 और नीचे आ गया। बहुत बढ़िया साहब। अब ये पिस्टन यहाँ पे आ गया है। क्लियर है? ये पिस्टन यहाँ आ गया है। अब क्या है कहानी? कहानी ये है कि बहुत स्लो प्रोसेस था। बहुत स्लो प्रोसेस का क्या मतलब? बहुत स्लो प्रोसेस का मतलब है किसी भी इंस्टेंट पर आप पिस्टन को देखेंगे तो आपको रेस्ट में नजर आएगा, वो बहुत स्लो प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो अंदर का प्रेशर है वही बाहर वाले के क्रिएट करने के कारण प्रेशर हुआ होगा, उसके बराबर ही हुआ होगा। तो क्या अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर हमेशा सेम है? देन वी कैन कंसीडर इट एज आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या पूरा का पूरा आइसोबैरिक है, प्लस हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है। समझिएगा आप, बहुत स्लो प्रोसेस है तो हीट एक्सचेंज होगा, क्योंकि कंटेनर ऐसा बनाया गया है जिसमें हीट एक्सचेंज होगा।
बहुत बढ़िया। तो अपन अब सवाल को आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, एक चीज और दिया है कि डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 बोथ आर नेग्लिजिबली वेरी स्मॉल, बहुत कम है, ठीक है, इनिशियल हाइट के रिस्पेक्ट में। फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेडिक्ट एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। हमें कुछ नहीं बताया गया, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, कुछ नहीं बताया गया। चलो भाई साहब, एक तो डेल्टा H1 H2 बहुत छोटा है, एक्सेस छोटा है। तो बहुत छोटा से क्या मतलब, पिस्टन पहले यहां था, बहुत थोड़ा सा नीचे आया, तो वॉल्यूम बहुत चेंज कम हुआ, बहुत कम चेंज हुआ, मतलब एक्सेस कम। आप उसको जब बोल रहा है नेग्लिजिबली स्मॉल, तो हम क्या मान सकते हैं कि प्रेशर में ज़्यादा फर्क नहीं आया होगा। तो जो क्विक प्रोसेस था A to B, उसमें प्रेशर चेंज लगभग नहीं हुआ होगा, हुआ होगा लेकिन अप्रॉक्सीमेटली चेंज 0 होगा, है ना। उसको आइसोबैरिक नहीं समझना है, चेंज हुआ है बट दैट चेंज कैन बी इग्नोर्ड एज पर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया साहब। तो A से B, इस वाले पोजीशन को बोल देते हैं C। तो अगर A से B की बात करें अपन, तो A से B में अगर बहुत कायदे से देखोगे आप, तो एडियाबेटिक माना है हमने, तो A से B में डेल्टा Q 0, डेल्टा Q 0, तो डेल्टा U A से B प्लस डेल्टा W A से B बराबर 0। अब क्या करें साहब, डेल्टा U A B क्या लिखोगे आप, F/2 NR डेल्टा T1 बोल लेते हैं। इस प्रोसेस में पहले वाले में टेम्परेचर का चेंज आया डेल्टा T1। अच्छा, मैंने NCV नहीं लिखा, ठीक, डायरेक्ट, क्योंकि CV ये हो बट F की वैल्यू क्यों नहीं लिखा, हमें पता नहीं, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा W A B क्या लिखोगे आप, क्या अंदर का प्रेशर लगभग लगभग हमेशा P1 रहा, यहाँ से यहाँ तक। क्यों P1 रहा था, मैंने बताया अभी कि चेंज बहुत कम हुआ है, डेल्टा H1 नेग्लिजिबली 0 है, तो प्रेशर लगभग लगभग सेम माना जा सकता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा H1 अगेंस्ट द फोर्स, तो माइनस P1A फोर्स इंटू डेल्टा H1 बराबर 0। तो F/2 NR डेल्टा T1 इक्वल्स टू P1A डेल्टा H1, इक्वेशन नंबर 1। इसको रख लेते हैं साइड में। अब क्या बोला है, B2C बहुत स्लो है, तो क्या B2C इज कंसिडर्ड एज आइसोबैरिक, आइसोबैरिक रिवर्सिबल प्रोसेस। वो वाला इरिवर्सिबल था, बहुत फास्ट था वो। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज आइसोबैरिक रिवर्सिबल प्रोसेस। और आइसोबैरिक में हम क्या कर सकते हैं, आइसोबैरिक में लिखेंगे अपन डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक। डेल्टा Q क्या लिखेंगे, NCP dt, NCP डेल्टा T2 मान लेते हैं, इस वाले प्रोसेस में मान लेते हैं टेम्परेचर का चेंज डेल्टा T2 हुआ, NCP डेल्टा T2 इक्वल्स टू, ये डेल्टा U क्या होगा बेटा, NCV डेल्टा T2, और डेल्टा W कितना, डेल्टा W इज माइनस P1A डेल्टा H2, इक्वेशन 2 नहीं, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे अपन, तो इस चीज को लेफ्ट में लाते हैं, इस चीज को लेफ्ट में लाओगे तो CP माइनस CV आएगा, दैट इज R। तो क्या आएगा ये, NR डेल्टा T2 इक्वल्स टू माइनस P1A डेल्टा H2, ये आ गया भाई साहब। अब इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं इसको, क्या बोल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप बहुत गौर से देखो तो एक चीज बोला हुआ है कि इनिशियली थर्मल इक्विलिब्रियम था, तो बाहर का टेम्परेचर T0, अंदर का टेम्परेचर T0, बहुत स्लो प्रोसेस हुआ और ये हीट कंडक्ट कर सकता है कंटेनर। तो बहुत समय के बाद अगर हीट कंडक्ट हो रहा है कंटेनर से, तो कंटेनर के बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आप पूरे प्रोसेस में A से लेके C तक बात करो, हालांकि A से B में टेम्परेचर चेंज हुआ है, B से C में टेम्परेचर चेंज हुआ है, लेकिन गैस का टेम्परेचर इनिशियली जब यहां था तब अंदर T0 था, बाद में यहां B to C में वो थर्मल इक्विलिब्रियम भी अटेंड करना चाहेगा, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है तो हीट कंडक्ट होगा, और जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक वो रुकेगा नहीं। तो फाइनल पोजीशन पे जाके फिर अंदर टेम्परेचर क्या हो गया होगा, T0। तो यहां से लेके यहां तक नेट चेंज इन टेम्परेचर इज 0। इट मीन्स डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहां से डेल्टा T1 क्या आएगा बालक, माइनस ऑफ डेल्टा T2, इक्वेशन नंबर 3, सही है। अब मैं क्या करूं,
क्या 1 को 2 से डिवाइड कर लूं? हाँ सर कर लो। तो क्या एनआर एनआर कटेगा? आएगा क्या देखो आप, 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो आएगा F/2 डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2 इक्वल्स टू P1A खत्म माइनस ऑफ डेल्टा H1 बाई डेल्टा H2। बहुत बढ़िया सर, बढ़िया इक्वेशन आ गया। क्या डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2 पता है? हाँ -1 तो ये वाला पार्ट और ये माइनस खत्म और डेल्टा H1 बाई डेल्टा H2 हमें सवाल में दिया हुआ है। डेल्टा H1 बाई डेल्टा H2 हमें सवाल में दिया है 1/0.4 1/0.4। तो F/2 इक्वल्स टू 1/0.4 एंड F इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा, 2/0.4 इज 5, 2/0.4 इज 5। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया? अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 का मतलब या तो मतलब लीनियर वाला होगा, डायटोमिक ट्राइटोमिक में लीनियर वाला होगा। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया तो क्या मैं CV लिख सकता हूं जो सवाल में हमसे पूछा गया, FR/2 5R/2। CV की वैल्यू हो गई 5R/2 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। क्लियर है बेटा? ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सा सवाल, ढंग से इसको करिए, JEE में एडवांस में बहुत फायदा होगा सोचने में। क्लियर है बेटा? अगले सवाल के ऊपर चलते हैं अपन अगले सवाल के ऊपर। एक और बहुत प्यारा सा सवाल जिसके अंदर कॉन्सेप्ट कूट कूट के भरा पड़ा है, जो सोचने पे आपको बहुत मजबूर करेगा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए। देखो क्या है, अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, इसमें कोशिश करूंगा मैं आपको लास्ट आंसर आप कैलकुलेट करें। अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर विथ अ फिक्स्ड पार्टीशन एंड अ पिस्टन एज इट्स राइट साइड वॉल इज फिल्ड विथ हीलियम गैस। बोल रहा है एक पूरा का पूरा सिलेंडर है हॉरिजॉन्टल, बीच में एक पार्टीशन है और राइट साइड में क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है और पूरे में हीलियम गैस भरा पड़ा है। ठीक है, हीलियम गैस भरा पड़ा है तो अपने को मोलर मास पता है उसका। ठीक है, अब क्या बोल रहा है समझ, पूरे में पड़ा हीलियम गैस। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन द पार्टीशन इज अ वाल्व दैट ओपन्स व्हेन प्रेशर इन द राइट पार्ट एक्सीड्स प्रेशर इन द लेफ्ट पार्ट। यहां एक छोटा सा वाल्व बना हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर छोटा सा वाल्व है, ये छोटा सा एक होल है, ऐसा लगा होगा वाल्व, ऐसे करके मान लो कि ये मान लो पिस्टन है, ये ऐसे मान लो पिस्टन है, तो बीच में वाल्व लगा होगा। इधर वाला प्रेशर जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये ऐसे उठेगा, ऐसे खुल जाएगा, या ऐसे है ना, तो देखो आप ऐसे खुल जाएगा, तो गैस यहाँ से पास हो जाएगा। बट ये तभी होगा जब इधर का प्रेशर इधर से ज़्यादा होगा। क्लियर है? ये सवाल का बात था। आगे क्या बोल रहा है बेटा, वो आगे क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द पिस्टन इज ए। ठीक है, इनिशियली द पिस्टन इज L1 इक्वल्स टू 112 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पार्टीशन एंड लेंथ ऑफ बोथ पार्ट्स आर इक्वल। तो इसको मान लेते हैं अपन, इधर का लेंथ है Li, इधर का भी लेंथ है Li। डेटा आप डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेरिएबल फॉर्म में लेके चलता हूँ सवाल को। देखिए आप Li, बहुत बढ़िया, क्योंकि इस सवाल में आपको सीखना है कॉन्सेप्ट और अटेम्प्ट कैसे लेना है सवाल को। ठीक है साहब, लेंथ। अब क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ द गैस इन द लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स आर M1 एंड M2। अच्छा, मास दिया है, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है, इधर M1 है इधर M2 है। क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाला जा सकता है, हीलियम गैस है तो मोलिकुलर मास मोलर मास से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। खैर, टेम्परेचर इन बोथ द पार्ट्स इज Ti इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे Ti को, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में। फिलहाल मैं लिख रहा हूं Ti, आप 0 मत पुट कर देना, आप तो केल्विन में कन्वर्ट करना। ठीक, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV दिया हुआ है एंड CP दोनों दिया हुआ है, ये वैल्यूज दी हुई है। इस वैल्यू को बहुत ढंग से देखो सवाल में, ये पर मोल नहीं है, ये पर केजी है, पर मोल नहीं है। तो जब आप यूज करेंगे डेटा तो मास को केजी में कन्वर्ट कर लेना है, सीखना है। ये सब छोटी छोटी चीजें, यहां बच्चे गलती करते हैं, इसको भी केजी में कन्वर्ट करना है और ये केजी में दिया हुआ है। तो जो फॉर्मूला हम क्यों लिखते थे NCDT, वो फॉर्मूला हो गया अब हमारे पास MCDT। C का यूनिट देखो आप, मोल में नहीं है, वो हमें मास में लिखना होगा। डेल्टा यू लिखते थे हम NCVDT, तो हम क्या लिखेंगे अब MCVDT। वो कहानी है, अब दोनों केजी में दिया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0, बहुत बढ़िया,
वॉल ऑफ द सिलेंडर एंड द पार्टीशन एंड द पिस्टन ऑल आर मेड अप ऑफ गुड हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। तो बाहर का मान लेते हैं, बाहर प्रेशर पी नॉट है, बाहर प्रेशर पी नॉट है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है मान लेते हैं, अभी कोई पुश नहीं करा है, तो अंदर भी प्रेशर पी नॉट होगा यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे, इधर का तो मेरे को नहीं पता अभी। अब एक चीज पता है मुझे, मास दिया हुआ है, आइडियल गैस है, तो मुझे पता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो पी वी इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास इंटू आर टी। क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है? क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है? अगर मैं इधर का प्रेशर मान लूं PR राइट साइड, इधर का मान लूं PL लेफ्ट साइड, तो क्या PR बाई PL मैं लिख सकता हूं M2 अपॉन M1? हाँ सर, ये तो लिख सकते हैं। अब M2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, चेक कर लो, 2/12, तो 1/6, सही है। इट मीन्स PL इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ PR, PL इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ PR। तो अगर ये P नॉट तो ये 6P0, ठीक है, 6P0। हालांकि मैं डेटा नहीं पुट कर रहा हूं, मैं PR और PL में लेके चलूंगा, आप डेटा बाद में पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, द पिस्टन इज पुश्ड इनटू द सिलेंडर, स्टॉप फॉर अ व्हाइल when the valve opens allowing thermal equilibrium to establish, thermal equilibrium to establish। क्या बोला? इसको थोड़ा सा पुश किया और इसकी क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही इधर का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये वाल्व खुल जाएगा, ये वाल्व खुल जाएगा। तो आप तो उस इंस्टेंट के बारे में सोचो कि आप पुश कर रहे थे, इधर का प्रेशर जस्ट इसके बराबर हुआ, इधर का प्रेशर जस्ट इसके बराबर हुआ, उस समय उसके जस्ट बाद क्या ये वाल्व खुल जाएगा? क्या ये वाल्व खुल जाएगा? बहुत बढ़िया सर। और उसके बाद गैस का एक्सचेंज होना चालू हो जाएगा। तो हमने पुश करा, वाल्व खुला, गैस का एक्सचेंज हुआ, कब तक? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। उसके बाद क्या बोल रहा है? देन फर्दर पुश्ड अंटिल इट रीचेज द पार्टीशन। एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद फिर धक्का दिया पिस्टन को, कब तक? जब तक यहां तक ना आ जाए, जब तक यहां तक ना आ जाए। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स पुशिंग द पिस्टन। जो ये एक्सटर्नल फोर्स धक्का दे रहा है, उसका वर्क डन यहां से यहां तक पूछा है, ठीक है। अब एक आप बहुत ढंग से स्टेटमेंट पढ़िए, बहुत प्यारा सा लाइन है, वॉल्स ऑफ द सिलेंडर, द पार्टीशन एंड द पिस्टन आर ऑल मेड अप ऑफ गुड हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। एडियाबेटिक कंटेनर है भाई, एडियाबेटिक कंटेनर अगर है, कोई बाहर अंदर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, बाहर अंदर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो क्या जो भी एक्सटर्नल एजेंट या जो भी वर्क हो रहा है वो सीधा सीधा कहाँ जाएगा? डेल्टा यू में। नेट वर्क डन विल गो इनटू डेल्टा यू, डेल्टा यू। तो पहले तो ये समझो कि निकालना क्या है ना, उसके बाद अपन चीजों को समझेंगे। तो मुझे पता है कि नेट वर्क डन आप क्या लिखोगे, समझिए आप, कहाँ चला जाएगा? डेल्टा यू डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू बराबर क्या? 0, क्योंकि सॉरी डेल्टा यू, सॉरी क्या लिखेंगे अपन इसमें? डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा क्यू 0 है। या आप ऐसे सोचिए कि पूरा इसको अपन एडियाबेटिक की तरह नहीं लिखते हैं, अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि जो भी काम एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, जो भी एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है वो किसके पास जा रहा है? वो गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, तो अपन ऐसे लिखते हैं ना। और एक्सटर्नल में काम कौन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल में कौन कौन काम कर रहा है ये भी देखो पहले आप। एक्सटर्नल में एक तो ये फोर्स काम कर रहा है, प्लस ये बाहर वाला प्रेशर, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी काम कर रहा है। ये दोनों मिलकर जितना काम करेंगे वो क्या करेगा? वो करेगा अपना इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो अपन क्या करते हैं देखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, उसके बाद प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर वाला कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? P0 A, और टोटल काम कितना किया होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ढंग से देख, पिस्टन को यहां से यहां तक लाना है, तो एक्सटर्नल एजेंट तो 2 बार मेहनत करा, बट एज ए होल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करोगे तो यहां से यहां तक P0 A फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट Li, इंटू डिस्प्लेसमेंट Li, ये टोटल वर्क डन हो गया गैस के ऊपर। अब वो क्या होगा? वो कहां जाएगा? वो जाएगा नेट डेल्टा यू, नेट डेल्टा यू। अब मुझसे सवाल में पूछा क्या गया है? मुझसे सवाल में पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स पुशिंग द पिस्टन। मुझे नेट वर्क डन से मतलब नहीं है,
ये जो आप धक्का लगा रहे हो उस फोर्स का वर्क डन पूछा है। तो अगर उस फोर्स का वर्क डन पूछा है तो क्या मुझे सिर्फ यही निकालना है? तो नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू डेल्टा यू नेट माइनस पी नॉट ए एल आई। भैया निकालना तो ये है। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं डेल्टा यूनिट निकाल लूं तो आंसर आ जाएगा। पी नॉट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल आई दिया हुआ है, डेल्टा यूनिट निकालना है। पहले तो सवाल में क्या करना है, सवाल है क्या, वो चमका आपको कि नहीं चमका, वो ढंग से देखो। क्लियर है? अब प्रोसीड करते हैं अपन आगे। क्या कहानी है समझो। पहले तो हमने पुश करा, किस इंस्टेंट तक पुश करा? जब तक कि राइट साइड का प्रेशर लेफ्ट साइड से ज्यादा ना हो जाए, तब वो वाल्व खुलेगा। तो जस्ट उस इंस्टेंट की अगर बात करो आप, तो जस्ट उस इंस्टेंट पर जो स्टेप नंबर 1 है उसमें हो सकता है ये पिस्टन यहां तक आ गया हो, ये बीच का जो पार्टीशन है, ये बीच का पार्टीशन यहां है। अब ये फाइनल लेंथ लेट सपोज रह गया हो x राइट साइड में, पुश करते करते आए और ये लेंथ x ही रह गया हो। इधर तो अभी भी Li है, इधर का प्रेशर हमने क्या माना हुआ था, PL। ये तब तक पुश करोगे जब तक इसका प्रेशर कम से कम PL नहीं हो जाए, क्योंकि PL क्रॉस होगा वाल्व खुल जाएगा। तो अपन मान लेते हैं PL तक तो आए। ठीक, अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर हो गया T2 और प्रेशर हो गया P2। सिर्फ फोकस करिए आप राइट चैम्बर पे, सिर्फ फोकस करिए आप राइट चैम्बर पे, लेफ्ट पे भी देखना ही नहीं है। राइट वाला हीट एक्सचेंज है ही नहीं, वाल्व खुला ही नहीं, तो क्या प्योरली एडियाबेटिक प्रोसेस है ये वाले चैम्बर में। और अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो मैं क्या लिखूंगा, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये एक्स वॉल्यूम तो एरिया इनटू लेंथ ही लिखोगे। तो क्या लिखूंगा मैं, इनिशियल प्रेशर वाज व्हाट, इनिशियल प्रेशर वाज पी आर इनटू इनिशियल वॉल्यूम वाज व्हाट, वॉल्यूम वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो एल आई का पावर गामा बराबर पी एल, इधर नहीं देख रहा हूं मैं, इधर देख रहा हूं, ये वाला प्रेशर पी एल इंटू एक्स की पावर गामा। तो बेटा पी आर बाई पी एल आ गया, एल आई नहीं, पी एल इधर लाया अपन ने, तो एक्स बाई एल आई का पावर गामा, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक चीज और है, पी आर बाई पी एल अपन निकाल चुके हैं पहले बेटा, पी आर बाई पी एल निकाल चुके हैं अपन। पी आर बाई पी एल इज M2 बाई M1, M2 बाई M1। तो मैं इसको M2 बाई M1 भी लिख देता हूँ, M2 बाई M1 भी लिख देता हूँ। तो ये हो गया M2 बाई M1, सही है। चलो इसको बाद में यूज कर लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। अब तो ये कहानी हो गई। अच्छा मुझे निकालना क्या था, याद करिए, मुझे निकालना है डेल्टा यू। डेल्टा यू निकालना है तो मुझे कैलकुलेट करना है एनसीवी डेल्टा टी। ठीक, मुझे पता है कौन सा गैस है, हीलियम है, तो मुझे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है। तो अगर मुझे एनसीवी डेल्टा टी चाहिए, एन पता है, सीवी पता है, मुझे डेल्टा टी चाहिए, तो मुझे टेम्परेचर चाहिए होगा। टेम्परेचर निकाल लेते हैं अपन। टेम्परेचर कैसे निकालेंगे बताओ, क्या इसी फॉर्मूले को थोड़ा इंटरप्रेट करो तो क्या लिखोगे, P इंटू, इसको लिख लेते हैं NRT बाई P की पावर गामा। क्या ऐसा आपने खूब करा हुआ है डियाबेटिक में? तो ये आ जाएगा बेटा P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या T इंटू P की पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। सही है। अब इसी चैम्बर में आप इक्वेशन लगाइए। इसी चैम्बर में क्या इक्वेशन लिखोगे, व्हाट वाज इनिशियल टेम्परेचर, क्या टी आई, तो टी आई इंटू इनिशियल प्रेशर वाज पी आर की पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर हो गया T2 इंटू फाइनल प्रेशर इज PL की पावर 1 माइनस गामा बाई गामा। क्या ये बात चमका? अब आगे क्या करें अपन, क्या T2 निकाला जा सकता है, क्या T2 निकाला जा सकता है? हाँ सर, T2 कितना आएगा, PR बाई PL की पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इंटू TI, और PR बाई PL हमें पता है M2 बाई M1, तो क्या M2 बाई M1 लिख ले। तो ये आ जाएगा बेटा M2 बाई M1 की पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इंटू TI। लो भाई साहब, हमें T2 आ गया, और T2 उन टर्म्स में आया जो हमें पता है।
हमें सवाल में M2 गिवन है, M1 गिवन है, हमें TI गिवन है, गामा गिवन है ना, हमें प्रेशर का लफड़ा ही खत्म। तो ये T2 आ गया। अब इस वाले में बस यहां से लेके यहां तक स्टेप 1, इसमें क्या हम CV डेल्टा U निकाल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या डेल्टा U1 आ जाएगा बेटा? डेल्टा U1 लिख लेते हैं अपन N CV, N नहीं, क्योंकि मास में दिया हुआ है, मास के टर्म्स में CP/CV, तो M और M उधर वाला क्या था? क्या M2 था मास? देखो देखो देखो, उधर वाला मास क्या था? M2 था। तो M के टर्म्स में लिखेंगे M2 CV डेल्टा T। इसका डेल्टा T क्या लिखेंगे? T2 माइनस TI। क्या हमें M2 गिवन है? हाँ सर। CV पता है? हाँ सर। T2 निकाल लिया अपन ने, TI पता है। क्या सारा डेटा पता है? क्या आप इतना तो कर ही सकते हो, TI को यहाँ T2 को यहाँ लाके पुट करोगे? इस वाले प्रोसेस का तो काम खत्म। बहुत प्यारा सवाल है सीखने का, इसमें से हो सकता है इतना लेंदी ना आए, बट इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स तो यूज हो ही जाते हैं। अब क्या करा है अपन ने? इस भाई को छोड़ दिया, इस गैस को अब छोड़ा, वाल्व खुला, दोनों गैस मिक्स हुए। अब सोचो मिक्सिंग के टाइम पे क्या हो रहा है? मिक्सिंग के टाइम पे क्या हो रहा है? मिक्सिंग के टाइम पर भी क्या ये एडियाबेटिक मिक्सिंग है? बाहर से अंदर कोई हीट नहीं है, अंदर से बाहर कोई हीट नहीं है, और अपने आप मिक्स हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। तो क्या डेल्टा W0, डेल्टा Q0, डेल्टा Q0, तो पूरे प्रोसेस में डेल्टा U भी होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए? डेल्टा U भी होना चाहिए 0। इट मीन्स दोनों गैस का डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2, अपन एक काम करते हैं, डेल्टा U1 दूसरा माना था हमने, डेल्टा U1 हमने माना था इसमें चेंज। मैं इन दोनों के मिक्सिंग वाले को अलग बोल रहा हूं। अपन ऐसे लिखते हैं, डेल्टा UR एंड डेल्टा UL दोनों जब मिक्स होंगे तो चेंज नहीं आना चाहिए, बराबर 0। और मान लेते हैं जब ये गैस मिक्स हुआ, जब ये पिस्टन यहां था भाई साहब, और ये पार्टीशन है, ये X है, ये Li है, फाइनल टेम्परेचर इसका हो गया T3। क्या हो गया? T3, क्योंकि मिक्स हुआ है गैस क्या हुआ है? मिक्स हुआ है, तब तक जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड ना हो जाए। तो मिक्सिंग के बाद टेम्परेचर हो गया T3। अब सोचो राइट साइड में डेल्टा U क्या हुआ होगा? डेल्टा U हुआ होगा M2 CV, राइट साइड का डेल्टा T, राइट साइड का डेल्टा T कितना? T3 माइनस T2। भैया T2 आ चुका था पहले, उसका TI नहीं था, प्लस M1 CV, इसका क्या लिखोगे? T3 माइनस TI, इसका तो TI ही था पहले, बराबर 0। अब आप क्या करेंगे? M2 CV तो कैंसिल, M2 T3 माइनस M2 T2 प्लस M1 T3 माइनस M1 TI इक्वल्स टू 0। अब अपने को T3 निकालना है, तो ढंग से देखो T3 कितना आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देख यहां दिख जाएगा आपको, ये दोनों माइनस वाले राइट साइड जाएंगे, तो T3 आएगा M1 TI प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस M2। ये एडियाबेटिक मिक्सिंग है। क्या T3 आ गया? क्या T3 आ गया? अब नए प्रोसेस चालू होने से पहले का टेम्परेचर मालूम चल गया। ठीक है बेटा। अब आगे क्या हुआ है? अब आपने इसको धक्का दिया, अब आपने फिर से इसको धक्का दिया, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है P0, और तब तक धक्का दिया जब तक इससे टच ना हो जाए, और ये भी प्योर एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो फिर से अपन क्या लिख सकते हैं? सोच के देखो, अपन क्या रिलेशन प्रेशर में टेम्परेचर में लिख सकते हैं, अपन वॉल्यूम में और क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम और टेम्परेचर में लिख सकते हैं। क्लियर है क्या मामला? वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन आराम से लिखा जा सकता है। तो जब आप इसको पुश कर दोगे, पूरा गैस इसके अंदर आएगा, टेम्परेचर मान लीजिए नया हो गया। समझिए अगला स्टेप क्या हुआ होगा? अगला स्टेप हुआ होगा, पूरा गैस यहां तक आ गया और ये डिस्टेंस Li ही रह गया, और टेम्परेचर हो गया T4, मास हो गया M1 प्लस M2। मास टोटल कितना हो गया? M1 प्लस M2।
क्या T4 निकाला जा सकता है? T4 कैसे निकालेंगे, सोच के देख। T4 कैसे निकालेंगे, सोचो। अपने को पता है PV की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, PV की पावर, क्या P को लिख सकते हैं nRT/V, V की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, T इंटू वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब वॉल्यूम तो पता है लेंथ के प्रोपोर्शनल है। इधर वाले चैम्बर में बात करो, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे आप? T3 इंटू Li, ढंग से समझिए आप, Li प्लस एक्स इनिशियल, ये दोनों मिक्स हुआ है और दोनों सब कुछ सेम टेम्परेचर पे थे। तो पहले का सिचुएशन ये है, यहां से यहां तक का गैस, बाद में इसमें निपट गया ये। तो T3 इंटू Li प्लस एक्स का पावर गामा -1 इक्वल्स टू T4 इंटू Li का पावर गामा -1। ठीक है, अब क्या T4 आ जाएगा? T4 इज Li प्लस एक्स बाई Li का पावर गामा -1 इंटू T3। क्या T3 हमको पता है पूरा T1 T2 में, और T2 पता है, यहां पुट कर देंगे। अब इसको ढंग से देखो, इसको ढंग से देखो तो Li/Li कटेगा, दिया जाएगा x/Li। अच्छा, x/Li हमें पता था, हमें x/Li पता था। देख 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 देख, x/Li क्या M2 और M1 के टर्म्स में आ जाएगा, x/Li क्या M2 और M1 के टर्म्स में आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। अब क्या हमें T4 बहुत अच्छे से पता है, वो डेटा में पता है जो सवाल में गिवन है। अब अगर T4 पता है तो क्या बाद का डेल्टा U निकाल सकते हैं, और बाद का डेल्टा U कैसे लिखेंगे? बाद का डेल्टा U2 कैसे लिखेंगे? डेल्टा U2 इज M1 प्लस M2 इंटू CV इंटू डेल्टा T, एंड डेल्टा T इज व्हाट? T4 माइनस T3, T4 माइनस T3। T4 पता है, T3 पता है, डेल्टा U2 पता चल गया। व्हाट इज डेल्टा U नेट? व्हाट इज डेल्टा U नेट? डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2। क्या अपन आराम से डेटा पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, सारा डेटा गिवन है। जब आप सारा डेटा पुट करोगे इस टर्म में आंसर आएगा, है ना, इस टर्म में आंसर आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उतना लेंदी जेई में आएगा, बट ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे ट्रिकी आए हुए हैं, आप इसको बहुत अच्छे से सीखिए। 3 प्रोसेस में गया है सब कुछ, कैसे अपन ने एनालाइज करा सवाल को, कैसे अपन ने रिलेशंस को लिखा। बहुत प्यारा सा सवाल सीखने के लिए और सोचने के लिए, है ना, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत बढ़िया और प्यारा सवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया और प्यारा सवाल। आगे चलें बेटा, आगे देखो ढंग से ये। अच्छा, ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है, ये सवाल इसलिए लिया हमने आपके लिए कि इसमें एक तो 2-3 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट मिक्स है ना, और ऐसा चिमनी वर्ड बोल के 2 बार सवाल रिपीट हुआ है, समझिए आप। तो ऐसा सवाल आएगा जरूरी नहीं, बट आप कैसे कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट चैप्टर्स के मिक्स होते हैं उसको आप थोड़ा सा सीखें। An ideal gas of density rho equals to 0.2 kg per meter cube enters a chimney of height h at rate of alpha equals to 0.8 kg per second। यहाँ से गैस इंटर हो रहा है और उसकी डेंसिटी पता है, तो अपन लिख लेते हैं ρ1 यहाँ पे, यहाँ का ρ1, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का टेम्परेचर T1, है ना, ये मान लिया अपन ने। ठीक है, और यहाँ जो गैस अंदर घुस रहा है उसको मान लेते हैं V1 रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम इट्स लोअर एंड एस्केप्स थ्रू द अपर एंड एज सोन इन द फिगर, और बाहर से एस्केप हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं P2, टेम्परेचर मान लेते हैं T2, डेंसिटी मान लेते हैं ρ2। ठीक है भाई साहब, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, A1 A2 सब दिया हुआ है। ठीक है, द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ गैस एट लोअर एंड आर 600 पैस्कल एंड 300 केल्विन। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों दिया हुआ है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों दिया हुआ है। वाइल इट्स टेम्परेचर एट अपर एंड इज 150 के, ये T2 भी दिया है, P2 नहीं दिया है, तो ठीक। अच्छा, एक वर्ड और दिया है, ये पूरा का पूरा गैस जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो मैं फटाफट एक काम कर लूँगा, P1, या ऐसे समझो आप, अभी जस्ट करा है अपन ने, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो P इंटू nRT बाई P की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे यहाँ का, क्योंकि पहला ऑप्शन प्रेशर ही पूछा आपने से, पहला ऑप्शन प्रेशर ही पूछा है। तो फटाफट इक्वेशन लिखते हैं, क्या करेंगे बताओ। यहाँ का P1 दिया हुआ है, हमें देखो P1 दिया हुआ है कितना, 600 इंटू 600 की पावर 1 माइनस गामा। अच्छा, गामा है पता हमें, गामा हमें पता है, ढंग से देखो तो क्या लिखा हुआ है,
किधर गए अपन, आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी ये एंटर्स चिमनी ऑफ हाइट h, escapes through the cross section area is this, the chimney is heat insulated so that gas, गामा दिया है 2, गामा यहाँ दिया है 2, तो अपन लिखेंगे पहले तो अपन क्या करते हैं 600 की पावर 1 माइनस गामा, तो -1, 600 की पावर -1 इनटू टी, टी कितना दिया है बेटा, T1 दिया हुआ है 300, 300 का पावर 2 बराबर क्या लिखेंगे, फाइनल प्रेशर वहाँ का P2 इंटू 150, P2 का पावर -1 और 150 का पावर 2, सही है। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को 4, है ना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो P2 इक्वल्स टू या ऐसे लिखोगे ना, आप तो ऐसे कर लो, ऐसे करिए कि 4/600 इक्वल्स टू 1/P2 और P2 आ जाएगा 150 पास्कल, और यहाँ दिया है 300, तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। The velocity of gas at the lower end of chimney is 40 and upper end of chimney is 20। अच्छा, अपने को वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सोच वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये v1 रफ्तार से अंदर घुस रहा है तो क्या यहाँ का dm/dt लिख सकते हैं, क्योंकि dm/dt हमको दिया हुआ है, dm/dt दिया हुआ है, तो बेटा dm/dt क्या लिखोगे आप, dm/dt क्या लिखोगे, dm इज व्हाट, छोटा सा मास कितना इंटर किया होगा सोचो, रो इंटू रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू स्पीड, छोटा सा dt टाइम में देखना है अपने को, तो मान लेते हैं कि डेल्टा x1 गया होगा, तो रो ए डेल्टा x, ये छोटा सा वॉल्यूम बाई dt या डेल्टा t, तो यही तो v हो गया, दैट इज रो ए वी, तो दोनों पॉइंट पे कंपेयर कर लेते हैं अपन, रो ए और v, तो खत्म कहानी। इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो क्या लिखोगे आप, रो कितना है बेटा, इस वाले पॉइंट पे रो कितना है 0.2 इंटू एरिया कितना है यहाँ पे, इनिशियली A1 इज 0.1 इंटू V1 बराबर dm/dt पता है हमें, dm/dt कितना है, dm/dt इज 0.8 kg पर सेकेंड, 0.8, ठीक है, तो V1 आ जाएगा, V1 कितना आएगा, V1 आएगा 0.8/0.1 इंटू 0.2, तो ये तो हो गया 4, तो V1 आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, सही है। एक पार्ट तो मैच हो रहा है, दूसरा पार्ट अपन क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले एज पे भी लगा लेते हैं यही काम। अच्छा, ऊपर इसको लिखने के लिए डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी कैसे आएगा, सोच के देख, क्या अपने को प्रेशर का पता है, ठीक है, अब आप सोचिए, अपन लिखते हैं क्या, समझिए, अपन लिखते हैं PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, वॉल्यूम इज, अच्छा डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, तो क्या लिखेंगे P इंटू m बाई रो का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और P बाई रो की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P1 बाई रो1 का पावर गामा इक्वल्स टू P2 बाई रो2 का पावर गामा, और यहाँ से P1 कितना है 600 बाई रो1 इज व्हाट, रो1 इज 0.2 का पावर गामा इक्वल्स टू 150 बाई रो2 का पावर गामा, ये आ गया 4, सही है। अपन क्या लिखेंगे सोचो, अच्छा गामा इज व्हाट, गामा इज 2, तो 4/0.2 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 1/रो2 का स्क्वायर, तो रो2 आ जाएगा, उल्टा कर दो, 0.2/2, नहीं 0.2 अपन क्या कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं, 150 है, 4 है, तो ये ये 2 लेना है ना अपने को, तो रूट लेना है, तो कितना आया ये 0.1, कितना आया 0.1। अब क्या करना है, dm/dt से कंपेयर करिए, तो dm/dt कितना है भाई साहब, dm/dt था 0.8 बराबर रो2, ऊपर वाले पे क्या करोगे 0.1 इंटू उसका एरिया कितना है बेटा, उसका एरिया है 0.4 इंटू वेलोसिटी V2, वहाँ V2 मान लेते हैं रफ्तार, तो V2 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये तो 2 हो गया, तो 2/0.1 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी अपने को दिया हुआ है, नीचे वाला ऑप्शन डेंसिटी कितना दिया है भाई, डेंसिटी कितना दिया है
डेंसिटी देखना आप यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ अपर एज इज, ये अपने को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये 0.2 नहीं है, द डेंसिटी ऑफ द गैस एट अपर एंड इज, अपना कितना आया है आंसर, अपना कितना आया है आंसर 0.1, तो 0.1 वहाँ पे है नहीं, है ना, 0.1 होगा तो सही हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर है। अब तीसरा चीज बोला हाइट, हाइट कैसे निकाला जाए। हाइट निकालने के लिए थोड़ा बुद्धि लगाना है। बुद्धि क्या लगाना है समझिए आप, नीचे से गैस ऊपर गया है, नीचे से गैस ऊपर गया है, तो जितना भी काम हुआ है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा या एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह के द्वारा जो भी काम हुआ है वो कहाँ कहाँ जाएगा, सोचो आप। वो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और इंटरनल एनर्जी का चेंज, ये 3 चीज़ों में जाएगा। अब आप सोचो कैसे लिखेंगे, नेट वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू ग्रेविटी प्लस इंटरनल एनर्जी, है ना। डेल्टा डब्ल्यू कितना, नेट वर्क डन कितना, नीचे वाला प्रेशर ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, ऊपर वाला प्रेशर नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, तो क्या लिखोगे आप, नेट वर्क डन क्या लिखोगे, सोचो नेट वर्क डन क्या लिखोगे, क्योंकि वहां पे अपने को वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है। तो यूनिट टाइम में क्या लिखोगे आप कहानी, यूनिट टाइम में लिखोगे आप P1 इंटू A1 इंटू V1, ठीक है, P1 इंटू A1 इंटू V1, ठीक है, माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2, ये तो नेट वर्क डन हो गया, है ना, ये तो क्या हो गया, नेट वर्क डन हो गया यूनिट टाइम में, है ना, इक्वल्स टू डेल्टा के हाफ इंटू डेल्टा एम इंटू क्या लिखेंगे, V2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू डेल्टा एम इंटू V1 स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद डेल्टा यू जी क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा एम जी एच, और इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या लिखोगे, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या लिखोगे, क्योंकि गामा हमें पता है तो हमें सीपी सीवी सब पता है, ठीक है, और डिग्री और फ्रीडम पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ही पता है। देखो इधर, नहीं, मास के टर्म्स में लिखना है, किसके टर्म्स में लिखना है, इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आइडियल गैस दिया हुआ है अपने को, रो दिया हुआ है, और अपने को क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, अपने को दिया हुआ है रो दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है, कितना मास एंटर कर रहा है, कितना मास यूनिट टाइम में एंटर कर रहा है, क्लियर है मामला, एंटर कर रहा है। तो क्या यहाँ पे अपन लिख लेंगे, कहाँ गए इंटरनल एनर्जी, और ये लास्ट ऑप्शन दिया नहीं अपने को, है ना, ये लास्ट वाला, इसका जो डेटा है मैं आपको फटाक से डेटा बता दूं, जो लास्ट वाला ऑप्शन डेटा है, पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट कर देते हैं अपने, जो आप सॉल्व कर पाओ पूरा, वो डेटा है अपने पास, लास्ट में बेटा दिया हुआ है 0.05 kg पर मीटर क्यूब, 0.0 पर मीटर क्यूब, तो ये दिया हुआ है 0.05, क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 0.05, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया अपना, है ना। तो अपने को दिया हुआ है अल्फा, तो अपन क्या कैलकुलेट कर रहे थे, अपन कैलकुलेट कर रहे थे डेल्टा डब्ल्यू, तो ये हो गया डेल्टा यू जी, और ये तो अपन सीधा लिख लेंगे क्या चीज़, ये लिख लेंगे F/2 NR डेल्टा टी, क्या लिख लेंगे, F/2 NR डेल्टा टी। क्या मुझे P1 पता है, हाँ सर, A1 पता है, हाँ सर, V1 निकाल चुके हैं, P2 पता है, A2 पता है, V2 निकाल चुके हैं, हाफ पता है, डेल्टा एम हमें पता है, पर यूनिट टाइम मास कितना इंटर कर रहा है 0.8, है ना, V2 निकाल लिया, V1 निकाल लिया, डेल्टा एम पता है, G पता है, H निकालना है, डिग्री और फ्रीडम हम गामा से निकाल लेंगे, है ना, ये पूरा उससे आ जाएगा। डेल्टा टी हमें पता है क्या, हाँ, डेल्टा टी हमें पता है क्या, हाँ पता है, देखो, या आप डायरेक्ट चाहो तो कहीं पर भी आप NR डेल्टा टी को P डेल्टा भी लिख लो, या P तो है ही नहीं, तो आप तो सीधा वही रखो आप, तो आप क्या करोगे उसको, डेल्टा टी हमें पता है, और उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 300, H कैलकुलेट करवाएगा 360 मीटर, क्या आएगा 360 मीटर, है ना। आप सॉल्व करिए इसको डेटा डाल के, अपन टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, बहुत टाइम लग रहा है, अच्छे सवाल है इसीलिए, ठीक है। चलें आगे, अपन बढ़े अपन आगे, ये डेटा देख लेना 0.05 है, तो ये गलत हो जाता है, और ये 360 आता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। आगे देखो, आगे एक और बहुत प्यारा सा सवाल, ढंग से देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल, थोड़ा टाइम लगेगा, लेंदी है, बट देखिए आप,
क्या है देखो, वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज मेड टू अंडरगो अ सीक्वेंस ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस A to B, B to C, C to D, D to A as shown in the figure, फर्स्ट फिगर। ठीक है, पहले वाले फिगर में कुछ दिया हुआ है, गैस A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, C से D जा रहा है, D से A आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द प्रोसेस द गैस रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ Q ऑफ हीट एंड एक्वायर्स अ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट इज 16 टाइम्स ऑफ द मिनिमम टेम्परेचर। नाउ कंसिडर अ समवॉट मॉडिफाइड प्रोसेस। अब बोल रहा है इस प्रोसेस को मॉडिफाई करा गया है ना। ठीक है, देख लेंगे उसको बाद में अपन। ठीक है, हाउ मच हीट वुड द गैस रिसीव इन वन साइकिल ऑफ मॉडिफाइड प्रोसेस। बोल रहा है इस वाले में कितना हीट गैस रिसीव करेगा, और इस वाले में टोटल गैस रिसीव्ड बाय द गैस रिसीव्स अमाउंट ऑफ Q अमाउंट ऑफ हीट। इसमें गैस रिसीव कर रहा है Q, तो इसमें पूछा है कितना हीट रिसीव करेगा। ठीक है, अपने को सिर्फ रिसीव पूछा है और नीचे लिखा हुआ है हियर द टर्म हीट रिसीव्ड बाय द गैस मीन्स द हीट सप्लाइड टू द गैस एंड नॉट द नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन द गैस एंड सराउंडिंग। सिर्फ हीट कितना आपने दिया है वही निकालना है। ठीक है, चलो भाई साहब देखते हैं सवाल को। एक बढ़िया लाइन इसमें है, देखो आओ, acquired some maximum temperature during process that is 16 times of minimum temperature। इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर है मैक्सिमम है वो मिनिमम का 16 टाइम्स है। तो हमें पता होना चाहिए कहाँ मिनिमम और कहाँ मैक्सिमम। पहली बात, A से B इज व्हाट, फटाफट करते हैं। A से B इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक A से B। तो A से B अगर आइसोकोरिक है तो अपने को पता है आइसोकोरिक में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या B का प्रेशर ज़्यादा है A से, तो TB इज ग्रेटर देन TA, ये तो पता पड़ा। B से C आइए, B से C आइए, तो B से C में देखो आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम बढ़ा तो क्या टेम्परेचर भी बढ़ा, तो TC इज ग्रेटर देन TB एंड TB इज ग्रेटर देन TA। ये तो पता पड़ गया A से C में A कम है, C से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है। अब आओ C से D, C से D अगेन आइसोकोरिक, प्रेशर घटा टेम्परेचर घटा, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम घटा टेम्परेचर घटा। इसका मतलब पूरे प्रोसेस में यहाँ मिनिमम टेम्परेचर है, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो यहाँ आएगा, अगर मान लेता हूँ मैं टेम्परेचर T0, तो यहाँ मुझे मानना पड़ेगा 16 T0। यहाँ तक तो क्लियर है मामला, यहाँ तक मामला क्लियर है। अब सर एक तो ग्राफ वाले सवाल में कोऑर्डिनेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट लिखोगे सवाल बन जाएगा। अब क्या बोल रहा है अपने को बताओ। एक चीज़ और है, ढंग से देखो आप जरा इस लाइन को बहुत कायदे से देखो। ये लाइन क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। हाँ सर, अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो मैं A to C के लिए क्या लिखना चाहूँगा। A to C कोई प्रोसेस नहीं है डायरेक्ट, बट इस लाइन के बारे में लिखूंगा। क्या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चूंकि गैस आइडियल है तो P को लिख सकता हूँ nRT/V, nRT by V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। V डबल करोगे तो टेम्परेचर 4 गुना हो जाएगा, और टेम्परेचर 16 गुना हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम 4 गुना हुआ है। इसका मतलब यहाँ अगर वॉल्यूम V0 तो यहाँ वॉल्यूम 4V0। बहुत बढ़िया, वॉल्यूम आ गया भाई साहब। ठीक है, अब वॉल्यूम आ गया तो बहुत काम हो जाएगा आसान अपना। कैसे, यहाँ मान लेते हैं प्रेशर P0, क्या मान लेते हैं यहाँ प्रेशर P0। अच्छा, वॉल्यूम आ गया, अब क्या करें अपन, सोचो अब क्या करें अपन। अब आप जरा गौर से देखो तो A से B इज व्हाट, आइसोकोरिक, A से B इज व्हाट, आइसोकोरिक। अच्छा, A से D यहाँ से यहाँ आए हैं अपन, कायदे से देखना, तो यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर लिखा जा सकता है। यहाँ से यहाँ वॉल्यूम 1/4 हुआ है तो टेम्परेचर भी 1/4 हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर रहा होगा 4 T0। कितना रहा होगा, 4 T0। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, आप देखो तो आगे लिखा हुआ है सवाल में, आगे एक सवाल लिखा है कि B और D जो है ना वो सेम आइसोथर्म पे हैं, इसी का मॉडिफाइड है।
तो बी और डी भी सेम टेम्परेचर पे होंगे, बी और डी सेम पे होंगे, तो ये भी 4 T नॉट, ये भी 4 T नॉट, ये भी 4 T नॉट। अगर ये 4 T नॉट है तो यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर 4 गुना, तो क्या प्रेशर भी 4 गुना। बहुत बढ़िया साहब, कोऑर्डिनेट आ गया। यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और यहाँ का भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आ गया। अब क्या करना है, एक मोल है मोनो एटॉमिक गैस, मुझे बताया गया है हीट रिसीव्ड है Q, हीट रिसीव्ड है Q। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबका हीट लिखता हूँ। तो पहले ए से बी का हीट लिखता हूँ, ए से बी का QAB। QAB कैसा प्रोसेस है, QAB इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में डेल्टा W इज 0, तो डेल्टा Q इज व्हाट, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U, एंड डेल्टा U इज NCVDT, N इज 1, CV इज 3R/2 इंटू डेल्टा T इज 3T नॉट। तो कितना हो गया बताओ, ये हो गया 9R/2 T नॉट। उसके बाद B2C, B2C क्या है, B2C क्या है, सॉरी B2C क्या है, देखो B2C इज, B से C अपना है आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक में सीधा NCP डेल्टा T, तो 1 इंटू 5R/2 इंटू कितने का टेम्परेचर चेंज है भाई, 4 T नॉट से 16, तो क्या 12 T नॉट, 12 T नॉट तो 6, तो ये 6 तो 30, 30R T नॉट, 30R T नॉट। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, Q C से D, C से D कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक, तो Q C से D NCV डेल्टा T, 3R/2 टेम्परेचर घटा है -12 T नॉट, -12 T नॉट, तो कितना हो जाएगा ये, -12 ही है ना, हाँ -12 T नॉट। आइसोबैरिक है, सॉरी आइसोकोरिक है, तो ये आ गया, कितना आएगा 6, तो आ जाएगा ये बेटा -18R T नॉट, 18R T नॉट। ये कुछ कहानी है। QD से A, QD से A कौन सा प्रोसेस है, D से A है आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में NCPDT 1 इंटू 5R/2 इंटू -3 T नॉट, तो ये आ जाएगा -15R T नॉट/2। अच्छा, मुझे इसका वैल्यू क्यों दिया है, हीट सप्लाई का, इधर तो देखना ही नहीं है, तो हीट सप्लाई का दिया हुआ है, ये कितना है 4.5, इट मीन्स 34.5 R T नॉट इज Q, इसको रखते हैं साइड में, 34.5 R T नॉट बाई Q इक्वल्स टू Q। अब आओ फिर से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है इसको अब इस प्रोसेस में चेंज करा गया, थोड़ा सा चेंज करा गया, खड़ा क्या गया है, इस वाले में 3 पे आगे अपन आइसोकोरिक गए हैं, फिर अपन आइसोबैरिक गए हैं, इतना ही चेंज आया है। तो अपन जब कोऑर्डिनेट्स लिखना चालू करें तो हमने क्या क्या कोऑर्डिनेट्स पहले माने थे, देखो 4 P नॉट तो यही रहेगा, 4 T नॉट तो यही रहेगा, ये 16 T नॉट है, ये 4 T नॉट है। अब ये कितना था, यहाँ का वॉल्यूम कितना था, यहाँ का वॉल्यूम था V नॉट, और यहाँ का मतलब था मुझे, यहाँ का पता था P नॉट, और यहाँ का टेम्परेचर था T नॉट, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ये आइसोथर्म है, ये आइसोथर्म है, तो यहाँ का भी टेम्परेचर 4 T नॉट, और इस लाइन के बारे में हमने पहले ही चर्चा करी थी, याद करो, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अब अगर टेम्परेचर हो गया है 4 गुना यहाँ से यहाँ, तो वॉल्यूम डबल हुआ होगा, इट मीन्स दिस इज 2V नॉट, 2V नॉट। अब देखो ढंग से आप, 2V नॉट, तो यहाँ का वॉल्यूम आ गया भाई साहब, ये वाला प्रोसेस का वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ का प्रेशर निकालना है मुझे। अच्छा, यहाँ का मुझे सब कुछ पता है, यहाँ का मुझे टेम्परेचर पता है, यहाँ का मुझे वॉल्यूम पता है, और यहाँ का मुझे तीनों चीज़ पता है। क्लियर है मामला, यहाँ का मुझे क्या क्या पता है, तीनों चीज़ पता है। क्लियर है, तो अब मुझे कोऑर्डिनेट किसका निकालना है, 1 का। 1 पे वॉल्यूम पता चल गया, टेम्परेचर पता चल गया, मुझे चाहिए सिर्फ प्रेशर। क्या चाहिए, प्रेशर। कैसे निकाला जाए, चूंकि ये आइसोबैरिक है, तो जो यहाँ का प्रेशर वही यहाँ का प्रेशर। अब क्या यहाँ का प्रेशर निकाला जा सकता है, बिल्कुल। कैसे निकालेंगे प्रेशर, सोच के देख, यहाँ का प्रेशर कैसे निकालेंगे, सोचो। यहाँ से आप ऐसे सोचिए, यहाँ का टेम्परेचर अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा, यहाँ का टेम्परेचर अगर मुझे लिखना हो तो सोच के देखो आप, यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ आया है, तो ये आइसोबैरिक हो रहा है, और आइसोबैरिक अगर हो रहा है
तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो वॉल्यूम हो गया है, यहाँ वॉल्यूम था 4V0, तो वॉल्यूम आधा हुआ है, तो टेम्परेचर भी हो जाएगा आधा, 2T0। कितना हो जाएगा? 2T0। अब यहाँ से यहाँ कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, तो टेम्परेचर डबल, तो क्या प्रेशर भी डबल? तो ये आ गया बेटा 2P0। सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें कोऑर्डिनेट लिखना। अब कहानी खत्म, हर प्रोसेस का डी क्यू निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब मेरे पास इसका डी क्यू निकला हुआ है, इसका डी क्यू निकला हुआ है, बस इसका 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 और इसका निकालना है। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। डी क्यू ऑफ 1 से लेके बी तक, 1 से लेके बी आइसोबैरिक है। ठीक है, 1 से लेके बी तक आइसो। अच्छा, यहाँ का टेम्परेचर भी तो निकालना है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है वो निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है सोचो, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है? ये तो प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम हो गया आधा, अगर यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम आधा तो क्या टेम्परेचर भी आधा, तो हो जाएगा 2T0। यहाँ का टेम्परेचर भी हो गया 2T0। T0 तो यहाँ का होता, लेकिन ये प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो यहाँ 2T0। अब खत्म कहानी। वर्क डेल्टा क्यू 1 से लेके बी तक। चलो भाई साहब, नेक्स्ट ग्राफ में डेल्टा क्यू 1 से लेके बी तक आइसोकोरिक, तो सीधा NCV डेल्टा टी 1 इंटू 3R/2 इंटू डेल्टा टी कितने का है? 2T0 का, 2T0 दैट इज 3R/T0 प्लस में है बेटा, मुझे प्लस ही चाहिए, प्लस ही चाहिए। अब B से C हमको ऑलरेडी पता था, तो B से C हमें ऑलरेडी पता है, B से C हमें ऑलरेडी पता है 30। उसके बाद हमें C to D भी पता है, हमें कौन सा निकालना है अब? D से ये। अच्छा क्या बताओ, D से A में टेम्परेचर घट रहा है, आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक है तो NCP डेल्टा T, ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव हमको लेना ही नहीं है, हमें बोल रहा है गैस कितना रिसीव किया है, तो ये हमें कैलकुलेट ही नहीं करना। यहाँ से यहाँ देखो टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है। अच्छा, ये वाला करना है क्या? देखो ढंग से, ये कौन सा है? आइसोबैरिक, यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है, तो क्या डेल्टा क्यू नेगेटिव आ जाएगा? ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, तो हमें कौन सा लेना है? ये वाला। यहाँ का वर्क डन निकाल लेते हैं अपन, डेल्टा क्यू, ये है आइसोकोरिक, तो क्या डेल्टा क्यू 3 से 2, डेल्टा क्यू 3 से 2 आइसोकोरिक NCV डेल्टा टी 1 इंटू 3R/2 इंटू डेल्टा टी इज 2T0 दैट इज प्लस 3R/T0। तो दूसरे वाले प्रोसेस में ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, टोटल कितने हो गए? 30 और 6, क्या 36? तो इधर वाला Q डैश हो गया 36R/T0। क्या दोनों का रेशियो ले सकते हैं? तो Q डैश, या अपन दोनों का रेशियो लेंगे Q अपॉन Q डैश, तो ये आएगा 34.5/36 और Q डैश इक्वल्स टू 36/34.5 Q। क्या बात समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल ग्राफ के ऊपर, ग्राफ में कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है उसके ऊपर। ठीक है, एक और बहुत प्यारा सवाल अपन देखते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, इसमें भी ग्राफ से रिलेटेड है, कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करेंगे अपन और सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1 mole ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज मेड टू अंडरगो अ क्वासी स्टैटिक साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B temperature T of the gas varies with its volume V according to equation T equals to BV²। अच्छा, ये जो है A से B का इक्वेशन है, A से B क्या है? A से B है T equals to BV²। अच्छा, A से B में अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन लिखूँ तो प्रेशर क्या आएगा? T को क्या लिख सकते हैं अपन? PV इक्वल्स टू होता है NRT, तो T को लिखेंगे PV/NR, PV/NR इक्वल्स टू BV²। एक V से V कट गया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बोलो, या PV की पावर -1 बराबर कांस्टेंट है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में चला गया, जनरल प्रोसेस PV की पावर -1, तो X की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द होल साइकिल मैक्सिमम प्रेशर ऑफ गैस इज 2 टाइम्स दैट ऑफ मिनिमम प्रेशर। पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम प्रेशर जो है मिनिमम का डबल है। ठीक वैसा ही सवाल है, देखो क्या है। हाँ, मुझे पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो A का प्रेशर कम होगा B से, A का प्रेशर कम होगा B से,
उसके बाद आइए B2C। B2C में क्या है देखो, B2C में है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। B2C में क्या है बेटा, B2C में है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब अपने को प्रेशर के साथ रिलेशन चाहिए, तो प्रेशर के साथ रिलेशन देखें तो क्या करेंगे बताओ, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, टेम्परेचर को फिर से क्या लिखें अपन, PV। अच्छा ये तो आइसोबैरिक हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, आइसोबैरिक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो PV बराबर PC आ गया, PV बराबर PC आ गया, बहुत बढ़िया। और PV जो है वो A से छोटा है, तो ये A से छोटा है, बहुत बढ़िया। अभी मैक्सिमम कहाँ पे, A पे है, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम कहाँ है, कौन बड़ा लिखा था मैंने, PV बड़ा लिखा था, तो PV बड़ा होगा, सॉरी PV बड़ा होगा, PV, सॉरी कहाँ गए, अपन आ जाते हैं इस पे, ठीक है, अपन आ जाते हैं इस पे, चला गया डेटा ये, ठीक है, अपन यहाँ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है कि ये ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है, क्लियर। अब देखो ये ज़्यादा है, तो अपन क्या क्या कैलकुलेट कर चुके, PV और PC सेम है, PV और PC सेम है और PA से ज़्यादा है। C से A की बात करो, C से A में क्या है, C से A में क्या है भाई साहब, C से A में आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वॉल्यूम घटा, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक के अंदर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर घटा तो प्रेशर घटा, तो फिर से A का प्रेशर C से कम है, वो तो यहीं से कंपेयर हो जाता है, C ज़्यादा है। तो मिनिमम प्रेशर हो रहा है कहाँ, मिनिमम हो रहा है A पर, मैक्सिमम हो रहा है B पर। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ P0, तो इसको मानना पड़ेगा 2P0, क्या मानना पड़ेगा 2P0, क्योंकि क्या बोल रहा है गैस के अंदर कि मैक्सिमम प्रेशर इज 2 टाइम्स ऑफ मिनिमम, ठीक है। अच्छा ये हो गया कहानी, तो यहाँ भी 2P0। अच्छा यहाँ का अपन कोऑर्डिनेट मान लेते हैं V0, वॉल्यूम क्या मान लेते हैं V0, तो अपने को क्या दिया हुआ है इक्वेशन क्या दिया है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अपन कैलकुलेट करके लाए थे, तो क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा था अपन ने, याद देखो PV की पावर T की इक्वल्स टू BV स्क्वायर, तो हमने T को क्या लिखा था PV बाई R एन R इक्वल्स टू BV स्क्वायर, तो VV उड़ गया, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर डबल वॉल्यूम भी डबल, 2V0 भाई साहब, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो क्या होगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो वॉल्यूम हो गया है डबल, तो टेम्परेचर हो गया होगा 4 गुना, तो यहाँ का टेम्परेचर का T0, तो ये टेम्परेचर हो जाएगा 4T0। यहाँ से यहाँ तक कौन सा प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ प्रोसेस है आइसोबैरिक, कौन सा प्रोसेस है आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक में क्या करते हैं अपन, आइसोबैरिक में क्या करते हैं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, ये T0, ये भी कौन सा हो जाएगा, देखो ढंग से आप, यहाँ से यहाँ, तो वॉल्यूम हुआ है यहाँ से यहाँ तक आधा, तो टेम्परेचर भी हो जाएगा आधा, तो ये आ जाएगा बेटा 2T0, कितना 2T0, कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा यहाँ का अब टेम्परेचर ही पता है, प्रेशर ही पता है, यहाँ का वॉल्यूम भी पता है, यहाँ का प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, यहाँ का प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, सब पता। अब अपन क्या करते हैं देखो, इफ द गैस एब्जॉर्ब्स 120 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग प्रोसेस A to B, हाउ मच हीट डज द गैस लिबरेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस B से C और C से A से B में उसने बोला है 120 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, 120 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो A से B है कौन सा प्रोसेस, A से B है कौन सा प्रोसेस, A से B है P बाई V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और PV की पावर -1 बराबर कॉन्स्टेंट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इस केस में याद करो PV की पावर x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखते थे अपन, तो C क्या लिखते थे, C लिखते थे CV प्लस R बाई 1 माइनस एक्स, R बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या होगा बताओ, मोनोएटॉमिक है, 3R बाई 2 प्लस R बाई 1 माइनस ऑफ -1, 2 कितना आ गया ये 4R बाई 2 दैट इज 2R। तो A से B में मैं QA से B लिख सकता हूँ NCP डेल्टा T, सॉरी CP नहीं NC डेल्टा T,
NC डेल्टा टी नॉर्मली, NC डेल्टा टी, N की वैल्यू 1 मोल, 1 into 2R into डेल्टा टी, डेल्टा टी इज व्हाट 3T नॉट, 3T नॉट है ना बेटा। और इसका वैल्यू है 120, इसका वैल्यू है 120, 3 2 6, तो क्या RT नॉट का वैल्यू आ गया 20, कितना आ गया 20। अब इसको यूज कर लेंगे अपन। अब अपने से पूछा है हाउ मच हीट डज द गैस लिबरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस B से C, C से A, B से C और C से A में। B से C कैलकुलेट करते हैं बेटा। B से C कौन सा प्रोसेस है, देखो ढंग से, क्या आइसोबैरिक प्रोसेस है। B से C आइसोबैरिक प्रोसेस, तो क्या सीधा सीधा NCP डेल्टा टी, Q B से C इज NCP डेल्टा टी 1 into 5R/2 इंटू डेल्टा टी। देख लें अपन, डेल्टा टी क्या है, घटा है, -2T नॉट, -2T नॉट, कितना आया ये, 2 कट गया, माइनस 5RT नॉट माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -100, 100 जूल, -100 जूल, क्योंकि RT नॉट 20 है। QC2A क्या है, QC2A क्या है, QC2A, C2A कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में डेल्टा Q इक्वल टू क्या, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, तो NCV डेल्टा टी, N1 है, 3R/2 है, इनटू डेल्टा टी कितना है बेटा, डेल्टा टी है -T नॉट, कितना है -T नॉट, कितना आएगा ये आएगा 3/2 -3/2 RT नॉट इक्वल्स टू -3/2 इंटू 20, ये आएगा बेटा -30 जूल। टोटल जोड़िए तो क्या हीट लिबरेट आ जाएगा -130 जूल, कितना आ गया -130 जूल। ये थे कुछ बहुत अच्छे सवाल जिसमें मैंने कोशिश करा कि आपको JEE एडवांस में जो कॉन्सेप्ट्स ट्रिगर होता है वो एक बार रिवाइज हो जाए। ग्राफ के सवालों में हम कोऑर्डिनेट्स कैसे एनालाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, कैसे अपन एक ग्राफ का या स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है उससे इक्वेशंस एज्यूम करते हैं, और कुछ पिस्टन वाले सवालों में सवाल को कैसे पढ़ते हैं, कैसे अपन एनालाइज करते हैं, डेटा लिखते हैं और प्रोसीड करते हैं। फिर मिलेंगे अपन कुछ अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।